In today's class, we will discuss about data processing and information. This is my lecture 3. In today's class, we will discuss about data processing and information. This is my lecture 3. In today's class, we will discuss आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। ये हमारा लेक्चर 1 है इस कोर्स का। थोड़ा सा हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन को, एक थोड़ा समराइज करते हैं इस ओवरऑल चैप्टर को, फिर मैं आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल भी बताऊंगा। देखिए, हम इसमें पहले देखेंगे डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, अब बात की जो रो डेटा डेटा है कि नेम है, आपका फादर नेम है, आपका मोबाइल नंबर है, तो यही क्या एक रॉ डेटा है। अब इसी डेटा को मैं कोई प्रोसेस से एग्जीक्यूट करता हूँ कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि कामरान का मोबाइल नंबर ये है। अब क्या एक इंफॉर्मेशन होगी, कामरान एमबीए का स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या ये एक इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करता हूँ एमबीए, एमबीए एक डेटा है, कामरान एक डेटा है, फादर नेम एक डेटा है। इन्हीं इसी डेटा को मैं किसी प्रोसेस से एग्जीक्यूट करता हूँ और मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब डेटा भी होता है, डेटा दो किस्म का होता है, डायरेक्ट डेटा होता है और इनडायरेक्ट डेटा होता है। अब डायरेक्ट डेटा कैसे है कि हमने किसी सर्वे या इंटरव्यू के थ्रू हमने डेटा जनरेट किया, क्या हुआ वो आपका डायरेक्ट डेटा हो गया। इनडायरेक्ट डेटा ये हो गया आपने वेदर रिपोर्ट्स की, कोई रिसर्च किए या किसी आर्टिकल के थ्रू आपने डेटा जनरेट किया, तो वो क्या है आपका इनडायरेक्ट डेटा हो। वैसे ही इसमें डिस्कस करेंगे कि हर जो आपने जो डेटा है, अब इनडायरेक्ट डेटा है और डायरेक्ट डेटा है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो वो डिपेंड करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा, डिस्कस करेंगे इनक्रिप्शन के बारे में। इनक्रिप्शन क्या कर रही है कि आपका डेटा को सिक्योर कर रही है। अब इसमें दो किस्म की इनक्रिप्शन होती है। ये आपकी होती है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, क्योंकि सिंगल की होती है, एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होती है, स्पेशली फॉर डेटा होती है। एसिमेट्रिक बेसिकली फॉर द एप्लीकेशन, जो आपकी वेब एप्लीकेशन होगी वो आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज होगी। जस्ट लाइक आपका एसएसएल की, आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, आप वेबसाइट यूज करते हो, वहां पे एचटीटीपीएस इस्तेमाल करते हो, तो आपको क्या है वो आपकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होगी। और आपका डेटा है जो कि डेटा आप सेव कर रहे हो, आपका वो डेटा कोई और दूसरा कोई इस्तेमाल ना कर सके, तो उस डेटा को आप इनक्रिप्ट करोगे, तो वो उसके लिए हम यूज करेंगे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसके बारे में डिटेल भी आपका डिस्कस करेंगे। अब डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसकी अब वैलिडेशन भी करनी है, आपने उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है कि आपका डेटा आपने कलेक्ट किया है कि वो डेटा सही भी है गलत है, ठीक है। अच्छा, अब वही डेटा जब बात कर रहे हैं कि डेटा को प्रोसेस करेगा तो इंफॉर्मेशन में जनरेट होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग के डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग मेथड में बात करता हूँ किसी भी बैंकिंग सिस्टम की। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एग्जाम्पल लेता हूँ कि ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ने डेली बेस पे क्या हुआ कि कुछ डिपॉजिट्स हुए, वहाँ पे बहुत से कस्टमर्स ने आके डिपॉजिट किया। अब क्या होता है उसमें हर ब्रांच का क्या आता है, एक टाइम के ऊपर लेट्स सपोज एक बैंक है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच ने कोई भी अपना रेवेन्यू जनरेट किया, इतने डिपॉजिट्स हुए, इतने अकाउंट्स ओपन हुए, तो एक प्रोसेस चलता है डे एंड के ऊपर से कहते हैं एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे क्या करेगा, तमाम ब्रांचेस का जाकर निकालेगा कि हाँ इस ब्रांच ने इतनी डिपॉजिट हुए, इस ब्रांच से इतने डिपॉजिट हुए, तो उससे पहले एक अपना डेली बेस का प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है ना, कि हम आज बैंक को इतना प्रॉफिट हुआ, इतने बैंक के अकाउंट खुले, इतने बैंक ने डिपॉजिट जनरेट हुए। तो उस पर यह होगा कि अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी ब्रांच होती है कि उसमें डिपॉजिट कम हो रहे हैं, तो फिर उस पर डिसाइड करेंगे हाँ जी इसमें डिपॉजिट कम है, इसमें आपका अकाउंट कम है, उसमें क्या उनको लेट्स सपोज उस पर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो डेटा प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस चलेगा। तो इस किस्म के प्रोसेस का हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऑनलाइन प्रोसेस भी होते हैं कि जो कि वही बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे होते हैं, तो रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेस भी होते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के हैं, हमारे स्मार्ट होम के हैं, और ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, उनके आपके रियल टाइम प्रोसेसेस होते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डेटा एंड इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा जस्ट लाइक मैं आपको बताया, डेटा इज रॉ नंबर।
लेटर, एक सिंबल है या कोई साउंड है, इमेज है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये नंबर मैंने लिखा हुआ आपको P952BR, अब क्या है, ये एक नंबर है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैंने कोई नेम लिख दिया, ठीक है ना। अब इसे कामरान चले, ठीक है, अगर आप कौन कामरान, ठीक है। अब डेटा है, फादर नेम वाजिद, ठीक है ना, फादर नेम आमिर, ठीक है। अब क्या, ये डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, मगर अब इसको मीनिंगफुल बनाना है। अब आमिर तो बहुत सारे हैं ना, अब आमिर कौन, किस आमिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, उसी डेटा को आपने प्रोसेस किया, ठीक है ना। जैसे कि नंबर मैंने आपको बताया P952BR इज अ कार रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब समझ में आया कि ये नंबर जो है कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब मैं कोई बात करता हूँ स्टूडेंट कामरान, अब कहता हूँ MBA, ठीक है, MBA। अब मैं बात करता हूँ कि कामरान इज द स्टूडेंट ऑफ MBA, तो क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो यही है डेटा इज अ रॉ नंबर, लेटर, सिंबल, साउंड, इमेज, व्हाटएवर। तो डेटा ये है, और उसी चीज को हम प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट, प्रोसेस के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं, और उसी डेटा को हम मीनिंगफुल बना लेते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे ही है कि डायरेक्ट डेटा क्या होता है। अब डायरेक्ट डेटा ये होता है कि हमने क्या किया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डेटा को हमने कलेक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आपके हैं, आपके जो हैं इंटरव्यूज हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन है, या आपने डेटा की लॉगिंग करी, मतलब डेटा की लॉगिंग से मतलब ये है कि आपने किसी सिस्टम के ऊपर लगा दिया, कि अलर्ट लगा दिया कि जैसे ही सेंसर इतने लेवल पर जाए आपको उसके रिकॉर्ड जनरेट होता रहे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट डेटा हो गया, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल जैसे कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक आपको नेशनल गवर्नमेंट के लिए वैसे क्या कर रहा है कि कलेक्ट कर रहा है डिटेल एवरी पर्सन इन द कंट्री, ठीक है ना। अब वैसे ही मैंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, क्या कर रहा है, हर एक टाइम के ऊपर वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर नोट कर रहा है, 1 बजे ये टेम्परेचर इतना है, 2 बजे टेम्परेचर इतना है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी लॉगिंग कर रहा है, आपका डायरेक्ट डेटा जनरेट हो रहा है। वैसे ही क्वेश्चन आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, लोगों से कुछ सवाल करे, उसके बेस पे आपने डेटा जनरेट कर लिया, या आपने कुछ ही लोगों का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के थ्रू हमने वहां से डेटा जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट डेटा है, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं आपको मेथड बता दिए, क्वेश्चन के थ्रू जनरेट किया, या मैंने इंटरव्यूज के थ्रू जनरेट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने जनरेट कर लिया कि मैंने डेटा गैदरिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसके हमने बेस पे देखा कि ऑब्जर्व किया कि हाँ जी इसमें ये चीजें हो जाएगी, जो क्या हुआ, हमने डायरेक्ट डेटा के बेस के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर ली। और वही जैसे मैंने बताया डेटा लॉगिंग के लिए, डेटा लॉगिंग क्या किया मैंने, कोई किसी डिवाइस को हमने कोई ले लिया, टेम्परेचर डिवाइस है, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है मुसलसल, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये मेरा डायरेक्ट डेटा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट डेटा। तो आज की हमारी क्लास में हमने डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने डायरेक्ट डेटा के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हमको यही चीज़ जो आपको मैंने आज थोड़ा समराइज बताई है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और डायरेक्ट डेटा के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।